हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें समझना है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है ना, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। तो सक्रिय ऊर्जा को जानने से पहले हमें तीन टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबसे पहली जो ऊर्जा होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है ये जानेंगे पहले। वो नॉर्मल एनर्जी के बारे में जानेंगे हम, नॉर्मल एनर्जी। और तीसरा जो होगा हमारा, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये तीनों एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट होती है ये हमें समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को जानें कि मैंने यहाँ पर एक पेन खरीदा है ना, एक पेन खरीदा और उस पेन की वैल्यू है कितना, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ है इस पेन का टोटल वैल्यू, कितना है, 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ का पेन मैं खरीद रहा हूँ और मेरे पास जो है वो कितना है, मेरे पास है खाली 12 रुपये। कितने हैं, 12, जो कि मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। और ये पेन का जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ है, बट मेरे पास जो है वो तो 12 ही रुपये है। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मतलब पैसे की ज़रूरत होगी, 8 रुपये की और ज़रूरत होगी। पता आपको 20 रुपये टोटल है इसका वैल्यू और मेरे पास 12 रुपये ऑलरेडी है, तो मुझे कितना ज़रूरी होगा, 8 रुपये की और ज़रूरत होगी। कितने रुपए की, 8 रुपये की। तो जो 8 रुपये हम बाहर से ले रहे हैं वो होगा क्या, इसका एक्टिवेशन एनर्जी, या है ना। किसी भी रिएक्टेंट, आपको पता है कि अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक भाग लेते हैं तो अभिकारक के पास जो टोटल ऊर्जा होगी उसकी वो कितनी है, वो होगी नॉर्मल एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनर्जी। और जो बाहर से आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो वो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल जो पेन की वैल्यू है वो कितना है, टोटल किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो बात समझ में आ गई। जो नॉर्मल एनर्जी मतलब जो अभिकारक अणुओं के पास होती है, और जो आप जो एनर्जी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना, इस पेन को खरीदने के लिए हमको कितना एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी या एक्स्ट्रा रुपए की जरूरत पड़ी, 8 रुपए की। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का सम होगी, इन दोनों का योग होगी। तो नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट रहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या होगा, नॉर्मल एनर्जी। क्या होगा, नॉर्मल एनर्जी। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से यदि आप नॉर्मल एनर्जी को माइनस कर दें तो आपको क्या पता लग जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी पता लग जाएगी। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, सक्रिय ऊर्जा। और सक्रिय ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा जो नॉर्मल अणुओं के पास ऑलरेडी थी, अभिकारक अणुओं के पास जो ऊर्जा थी, जैसे आपके पास एक रिएक्शंस को लेके हम समझे तो A+B हमको क्या दे रहा है, C+D। ठीक है, अब आपके ये दोनों जो है वो तो अभिकारक है, पता ही हमें, ये क्या हमारे पास अभिकारक, और ये जो हमारे पास है उनको हम बोलेंगे क्या, उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए अब अभिकारक के पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, इसकी नॉर्मल एनर्जी। नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 12, है ना। हमको पता, हमको पेन को खरीदना था, टोटल वैल्यू पेन की थी 20, जो कि थ्रेशोल्ड के बराबर होगी। आपके पास कितने रुपए थे, 12 रुपए। तो जो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनर्जी। अब कितना एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो जितनी एनर्जी हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है।